लेकिन बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही सोचनीय की बात है। कहते कहते हम लोगों की ऐसा भावना आ जाता है, जो मन अब क्या कहें इसके आगे, जो रोना आ जाता है। जो विगत हम लोग 18 वर्षों से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन सरकार हम लोगों की बातें नहीं सुन रही है। बहुत ही दुखद बात है। मुझे विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव जो हैं डॉक्टर के पाठक, हम सब बात को सुनेंगे। निश्चय ही हमारी बात को सुनने के लिए धरना स्थल तक आएंगे। मुझे विश्वास है समायोजन कर दे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 44 दिनों से हम आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ हो ना हो, लेकिन विशेष शिक्षकों द्वारा धरना में देखने को मिलता है। आपको बताते हैं कि भाजपा प्रवक्ता, राजद प्रवक्ता, जेडीयू कार्यालय, के पाठक, हर तरह का हथकंडा इन्होंने अपना लिया, लेकिन अभी तक इन्हें इनका हक जो है नहीं मिला है। बस एक मांग है, समायोजन को लेकर बस एक मांग है इनकी। हम आपको एक बात बता देते हैं कि इसी धरना स्थल पर कई लोग ऐसे भी आए हैं जो 15-20 सूत्री मांगों को लेकर आते हैं और उनकी मांग को 15 से 20 दिन में ही पूरी कर दी जाती है, जबकि वो लोग उग्र होते हैं, पथराव करते हैं। लेकिन यहाँ पर वेल एजुकेटेड, वेल डिसिप्लिन विशेष शिक्षक जो पढ़कर आए हैं, जो ट्रेनिंग लेकर आए हैं, जो कोर्स कर आए हैं, वो साफ तौर पर दिखाता है कि इनके अंदर कितनी सहनशीलता अभी भी भरी पड़ी है। वो यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं और पिछले 44 दिनों से अभी तक इनके हाथ बस एक निराशा ही लगी है। हमें भी बुरा लगता है, यहाँ पर रोज़ हम आते हैं, लेकिन एक ही आप लोगों को उसी हाल में देखते हैं। तो क्या लगता है कि अभी तक बातें अनसुनी की जा रही है? हम लोगों की विगत आज 44 दिन हो गया है। कड़ाके की ठंड में हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग मीडिया बंधुओं से यही अपेक्षा करता हूं, जो भाई सरकार सबों के सामने हम लोगों की बात पहुंचाएं, और आप लोग पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो हम लोगों की बातें आप लोग पहुंचाते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की बातें इतने दिनों से नहीं सुन रहे हैं। सरकार से हम लोग गुहार करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, खास करके अपर मुख्य सचिव के पाठक सर से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, जो हम लोगों की बातें सुने। क्योंकि हम लोग विगत 18 वर्षों से ये बिहार शिक्षा परियोजना में कार्य कर रहा हूं। हम ऐसे बच्चों का काम कर रहा हूं जिस बच्चे को कोई आज तक देखने के लिए नहीं चाहता। यहाँ तक कि उनके माँ बाप जो भी है, बहुत ऐसे माँ बाप जो है उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं उनको उठाना, सुलाना, खिलाना, यहाँ तक कि उसको पढ़ाना, उंगली पकड़ के चलना सिखाना, जो हम लोग अपने बच्चे को नहीं कर पाते हैं, वो दिव्यांग बच्चे को हम लोग सर करते हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही सोचनीय की बात है। कहते कहते हम लोगों की ऐसा भावना आ जाता है, जो मन अब क्या कहें इसके आगे, जो रोना आ जाता है। जो विगत हम लोग 18 वर्षों से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन सरकार हम लोगों की बातें नहीं सुन रही है। बहुत ही दुखद बात है। सरकार से मैं यही अपेक्षा करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जो सर हम लोगों की बातें सुने। सिर्फ सामंजन हम लोगों की एक मांग है, और ज़्यादा हम लोगों की ना मांग है ना मुद्दा है। जो हम लोग ही सरकार को वैकेंसी के लिए निकाले हैं 7200, उसमें हम लोगों को सामंजन कर दिया जाए, बस इतना ही हम लोगों की मांगे हैं। बाद में कि हम लोग 900 समथिंग हैं, उसके बाद वो अपना वैकेंसी निकालें और बहाली करें। सवाल करेंगे, 7200 सीटों की जहाँ तक बात है, आप लोगों की संख्या 963 है। अगर उसको हम थोड़ी और बढ़ा दें तो 1000 मानकर चलते हैं। 1000 संख्या है, 7200 सीट है, लेकिन फिर भी उन्हें तकलीफ हो रही है। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार, श्रम बाध्यता के क्षेत्र में पूर्णिया जिला से मैं कार्यरत हूँ और मैं अपने क्षेत्र में 18 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ स्पेशल एजुकेटर के पद पर। और अपने क्षेत्र में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा जितने भी क्रियाकलाप है सबका निष्पादन करते हुए आ रहे हैं। चाहे जो भी कार्य हो हम सबों को दिया जाता है, करते हुए आ रहे हैं। मैं बिहार के माननीय जो न्यायप्रिय हैं, करुणामय हैं, विद्वान हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव और अपर मुख्य सचिव के पाठक से हम सबों की एक गुजारिश है। हम लोग आज हड़ताल को 44वां दिन हो रहा है। हम लोग धैर्यता के साथ, अपने सहिष्णुता के साथ, धैर्यपूर्वक हम लोग जो है धरना देते हुए आ रहे हैं। और हम लोग की एक ही मांग है, सिर्फ समायोजन कर दे और दूसरी कोई भी मांग नहीं है। मुझे विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव जो हैं
डॉक्टर के पाठक हम सब एक बात को सुनेंगे, निश्चय ही हमारी बात को सुनने के लिए धरना स्थल तक आएंगे। मुझे विश्वास है समायोजन कर दे। 44 दिन हो चुके हैं, नया साल भी आ गया है, लेकिन अगर बात करें 3 दिसंबर की, तो बच्चे भी आए थे जो दिव्यांग बच्चे थे, लेकिन उन्हें भी इस तरह से नज़रअंदाज किया गया कि एक छोटा सा 4 लाइन का स्पीच तक किसी भी कार्यालय से सुनने को नहीं मिला कि हाँ आज दिव्यांगता दिवस है और आज हम ऐसे, मतलब कुछ भी नहीं। ऐसा है कि हमारे बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा समावेशी शिक्षा हो या निःशक्ता कोषांग क्षेत्र हो, उसमें बहुत से मतलब कि कोष जो है रुपया जो आते हैं, बट दिव्यांग को पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता है। उनके प्रोत्साहन के लिए उसको समावेशी के साथ मिला करके उसको शिक्षा दें, समावेशी के साथ उसको नॉर्मल धारा में लाने के लिए उस तरह की व्यवस्था नहीं है। जो मेन व्यवस्था है, हम लोग जो शिक्षा विभाग में एसएसए में 17 साल से जो वर्क कर रहे हैं, 18 साल से जो वर्क कर रहे हैं, उसको समावेशी शिक्षा कहता है बिहार शिक्षा प्रोजेक्ट अंतर्गत। ये काम 18 सालों से कर रहा है। जैसे मैं मनीष रंजन, कृत्रिम अंग अवयव चिकित्सा विशेषज्ञ, जो 18 साल से दिव्यांग बच्चों को आर्टिफिशियल लगा के और उनको मैं पैर दे के, आर्टिफिशियल पैर दे के मैं स्कूल तक भेजता हूँ कि वो नॉर्मल बच्चे की तरह वो पढ़े। ठीक है, जो उसमें हम लोगों ने स्पेशल कोर्स किया है, डिग्री किया है, कोई डिप्लोमा किए हैं 2 वर्ष 4 वर्ष, और हम लोगों ने ही जॉब क्रिएट के लिए हम लोगों ने कहा सरकार को ऐसे करने से जॉब क्रिएट ये हुआ। अभी जॉब क्रिएट किया गया है, 7200 ऐसे कुछ सीट किया गया है। उसमें हम लोगों के द्वारा सिर्फ इतना ही मांग रखा जा रहा है कि हम लोगों को उसके पहले समायोजन किया जाए उसमें, उसके बाद जो भी खाली है यानी कि 1000 को भरा जाए, शेष जो आप ये हैं उसको भरा जाए। ठीक है, ये मांगे भी हमारे 21 नवंबर से हम लोग लगे हुए हैं 2023 से कि हम लोग मांगे पूरा किया जाए। और हम लोग जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग बैठेंगे बिना कोई हड़कंप किए, बिना कुछ किए, एकदम विद्वता के तौर से जिस तरह होता है वो हम लोग बैठेंगे और हम लोग को दिया जाए, नहीं तो हम लोग और भी धरना अनिश्चितकालीन बढ़ाएंगे हैं। और मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से, अपर सचिव साहब से, हमारी मांगों की पूरी की जाए। 44 दिन हो चुके हैं, हम रोज़ यहाँ पर आते हैं, रोज़ हमें यही सुनने को मिलता है कि सर अभी तक हम यहीं पर बैठे हैं, आखिर कब तक बैठे रहेंगे। इस सवाल का जवाब हमारे पास खुद नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ से अनसुनी की जा रही है बात, वही जगह जाने की आखिर इनकी मांग अभी तक शेष क्यों है। हम आपको बताते हैं कि 3 दिसंबर का दिन था जब पुरुष विषय शिक्षक, महिला विषय शिक्षक आकर यहाँ पर थक गए थे। तब दिव्यांगता दिवस के दिन यानी 3 दिसंबर 2023 को यहाँ पर दिव्यांग बच्चे भी आए थे। उन्होंने भी सरकार से गुहार की, मांग की प्रतियोगिता भी इन्होंने रखी थी उनके लिए, लेकिन तब भी सरकार ने इनकी बातों को नहीं सुनी। अब देखना ये होगा कि आखिर कितने दिनों तक इनकी बातें अनसुनी की जाती है और अगला निष्कर्ष क्या निकलता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे News 24। मैं नंदन अपने पिंटू के साथ पैच तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे News 24। मैं नंदन अपने पिंटू के साथ, धन्यवाद।